7 अक्टूबर 2023 स्नीचर के दिन गजा की पट्टी से फलस्तीनी अस्करियत पसंद तंजीम हमास की जानिब से इसराइल पर हमलों में कम अज कम 300 अफराद की हलाकत के बाद इसराइली फिजाइया ने जवाबी कार्रवाई के दौरान बमबारी की, जिससे 250 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो गए। वाज़ेह रहे कि 7 अक्टूबर के दिन हमास की जानिब से इसराइली फौज के मुताबिक कम अज कम 3000 रॉकेट, जबकि हमास के मुताबिक 5000 रॉकेट इसराइल की सरजमीन पर अचानक दागे गए, जिसके बाद हमास से ताल्लुक रखने वाले अस्करियत पसंद गाड़ियों, मोटरसाइकिलों के अलावा पैराग्लाइडर्स और कश्तियों का इस्तेमाल करते हुए गजा की पट्टी के इलाके से इसराइली हुदूद में दाखिल हो गए। इसराइल और फलस्तीन के दरमियान गुज़श्ता मई के बाद से यह सबसे ज्यादा पुरतशद्दुद और कशीदा सूरत हाल करार दी जा सकती है। नाज़रीन, मशरिक़ वुस्ता के इस तवील और खूनी तनाज़े को दहाइयां गुजर चुकी हैं, जिसका मुस्तकबिल करीब में भी कोई मुस्तकिल हाल होता दिखाई नहीं दे रहा। इस तनाज़े का तनाजुर समझने के लिए आज की वीडियो इंतहाई अहम है। नाज़रीन, सबसे पहले यह सवाल उठता है कि यह तनाज़ा शुरू कैसे हुआ। यूरोप में यहूदियों के साथ रवा रखे जाने वाले सुलूक की वजह से सेहोनी तहरीक जोर पकड़ने लगी, जिसका मकसद यहूदियों के लिए एक अलग रियासत का कयाम था। उस वक्त फलस्तीन का इलाका सल्तनत उस्मानिया के कंट्रोल में था। ताहम पहली जंग अजीम के बाद यह खित्ता बरतानिया के ज़ेर तसल्लुत आया, जहां यहूदी बड़ी तादाद में मुंतकिल होने लगे और यूं मकामी अरब आबादी के साथ तनाव का आगाज हुआ। बरतानिया और फ्रांस ने मशरिक़ वुस्ता को तकसीम किया और मुख्तलिफ रियासतें क़याम में आईं। ताहम फ़लस्तीन बरतानिया के ज़ेर तसल्लुत ही रहा, जहां अरब कौम परस्तों और सेऊनी तंजीमों के दरमियान कशीदगी बढ़ने लगी। सेऊनी तंजीमों ने अस्करी गिरोह कायम कर लिए, जिन्होंने दूसरी जंग अजीम के बाद अलग रियासत के लिए दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया। सन 1947 में अक़वाम मुत्तहिदा ने वोटिंग के जरिए फैसला किया कि फ़लस्तीन को 2 टुकड़ों में तकसीम किया जाए, जिनमें एक यहूदी रियासत हो और एक अरब रियासत, जबकि यरूशलेम यानी बैतुल मुक़द्दस एक बैनुल अक़वामी शहर होगा। ताहम 14 मई 1948 को इसराइल का क़याम हुआ तो अगले ही दिन उर्दन, मिस्र, शाम और इराक ने हमला कर दिया। यह पहली अरब इसराइली जंग थी, जिसके नतीजे में अक़वाम मुत्तहिदा के मंसूबों के मुताबिक जहां अरब रियासत बनना थी, वो इलाका मुख्तलिफ ममालिक के कब्जे में आ गया और यूं फ़लस्तीनियों के लिए एक सानहे ने जन्म लिया। 7.5 लाख फ़लस्तीनी हमसाया ममालिक खुद फरार हुए, उन्हें इसराइली फौजियों ने बेदखल कर दिया। 1967 की अरब इसराइल जंग ने इस तनाज़े को मजीद पेचीदा बना दिया, जब इसराइल ने अरब इत्तेहाद को शिकस्त देकर मिस्र से गजा की पट्टी, शाम से गोलान और उर्दन से मशरकी यरूशलेम समेत वेस्ट बैंक यानी गरब उर्दन छीन लिया। मिस्र को सिनाई से भी हाथ धोना पड़ा। नाज़रीन, 1973 में मिस्र और शाम ने इसराइल पर अपने इलाके छुड़ाने के लिए हमला किया, जिसे योम किपुर जंग कहा जाता है। 6 साल बाद इसराइल और मिस्र ने अमन का मुआहदा कर लिया और सिनाई मिस्र को वापस लौटा दिया गया। उर्दन ने भी कुछ अरसे बाद इसराइल को तस्लीम करते हुए मिस्र की तकलीद की। अब बात यह है कि फ़लस्तीन के 2 इलाके कौन से हैं। इसराइल आज भी गरबे उर्दन पर काबिज है, ताहम इसने 2005 में गजा की पट्टी से फौजें निकाल ली थीं। अक़वाम मुत्तहिदा आज भी इस इलाके को मकबूजा मानता है। इसराइल पूरे बैतुल मुक़द्दस को अपना दारुल खिलाफा मानता है, जबकि फ़लस्तीनी मशरकी बैतुल मुक़द्दस को मुस्तक़बिल की फ़लस्तीनी रियासत का दारुल हुकूमत मानते हैं। इस वक्त 2 फ़लस्तीनी इलाके हैं, जिनमें से एक गरबे उर्दन और एक गजा की पट्टी है। इन दोनों इलाकों के दरमियान 45 किलोमीटर का फासला है। गरबे उर्दन का इलाका 5970 स्क्वायर किलोमीटर, जबकि गजा की पट्टी सिर्फ 365 स्क्वायर किलोमीटर पर मुहित है। गरबे उर्दन यरूशलेम और उर्दन के दरमियान मौजूद है, जबकि गजा की पट्टी 41 किलोमीटर तवील और 10 किलोमीटर चौड़ी है। गजा की पट्टी की सरहद का 7 किलोमीटर हिस्सा मिस्र से मिलता है और एक जानिब बहीरा रूम वाक़ है। गजा में फ़लस्तीनी अस्करियत पसंद गिरोह हमास बरसर इक़्तिदार है, जिसने इसराइल से कई मरतबा जंग की है। इसराइल और मिस्र सख्ती से गजा की सरहदों की निगरानी करते हैं, ताहम हमास तक हथियार नहीं पहुंचने देते। नाज़रीन, दूसरी जानिब गरबे उर्दन में बैनुल अक़वामी तौर पर मानी जाने वाली फ़लस्तीनी हुकूमत है, जिसमें फ़तह तंजीम का अहम किरदार है।
ताहम ये जो इलाका गरब उर्दन है, इसमें 86% फलस्तीनी हैं, जबकि 14% लोग इसराइली हैं। ज्यादातर इसराइली बस्तियां 70, 80 और 90 की दहाई में तामीर हुई थी, मगर गुज़श्ता 20 सालों से इनकी आबादियों में इजाफा हुआ है। इसराइल इन बस्तियों को पानी और बिजली जैसी सहूलियात फराम करता है और इनकी हिफाजत इसराइल की फौज करती है। हमास गजा की पट्टी पर बरसरे इक्तदार फलस्तीनी अस्करियत पसंद गिरोह है, जो 2007 में इक्तदार संभालने से अब तक इसराइल के साथ मुतअद्दिद जंगें लड़ चुका है। इन जंगों के अलावा हमास ने इसराइल पर हजारों रॉकेट दागे और कई हमले किए। इसराइल ने भी हमास को कई बार फिजाई हमलों से निशाना बनाया। 2007 से इसराइल ने मिस्र की मदद से गजा की पट्टी का मुआसरा कर रखा है। इसराइल, अमेरिका, बरतानिया और यूरोपीय यूनियन समेत कई आलमी ताकतें हमास या उसके अस्करी विंग को दहशतगर्द करार दे चुकी हैं। हमास को ईरान की हिमायत हासिल है, जिससे यह गिरोह पैसा, हथियार और ट्रेनिंग हासिल करता है। नाज़रीन, अब हमास का यह दावा है कि उसके पास 53 जंगी कैदी हैं, जिनमें इसराइली फौज के सीनियर ऑफिसर मौजूद हैं और उनको उन सुरंगों में रखा गया है जिन्हें माजी में इसराइल निशाना बनाता रहा है। इस कार्रवाई के जवाब में इसराइल ने गजा की पट्टी पर फौरी फिजाई हमले शुरू किए, जहां मकामी हुक्काम के मुताबिक अब तक सैकड़ों अफराद शहीद हो चुके हैं। फौजी हुक्काम का कहना है कि इन हमलों में हमास के 17 अस्करी कमांडर्स को निशाना बनाया गया है। इसराइली तैयारों ने गजा शहर के मरकज में वाक़े एक 11 मंजिला इमारत को भी बमबारी करके तबाह कर दिया है। इस इमारत में हमास के रेडियो स्टेशन कायम थे। हमास का कहना है कि इस हमले के बाद इसने इसराइली इलाके पर मजीद 150 रॉकेट दागे हैं। नाज़रीन, सवाल यह है कि फलस्तीन और इसराइल के दरमियान मरकजी तनाज़ा क्या है। एक आज़ाद फलस्तीनी रियासत के क़याम में ताख़ीर के अलावा इसराइल की जानिब से गरब उर्दन में यहूदी बस्तियों की तामीर और उनके गिर्द सिक्योरिटी रुकावटों की तामीर ने अमन के उसूल को मुश्किल बना दिया है। ताहम इनके अलावा भी कई इख्तिलाफात मौजूद हैं। इसराइल यरूशलेम पर मुकम्मल दावा करता है और उसका दावा है कि यह उसका दारुल हुकूमत है। ताहम इस दावे को बैनुल अक़वामी हिमायत हासिल नहीं है। फलस्तीनी मशरकी यरूशलेम को अपना दारुल हुकूमत बनाना चाहते हैं। फलस्तीनियों का मुतालबा है कि उनकी मुस्तकबिल की रियासत की सरहदें 1967 की जंग से कबल की हालत पर तय होनी चाहिए। ताहम इसराइल इस मुतालबे को तस्लीम नहीं करता। इसराइल ने 1967 की जंग के बाद जिन इलाकों पर कब्जा किया, वहां गैर कानूनी बस्तियां तामीर की गई हैं और अब गरब उर्दन और मशरकी यरूशलेम में 5 लाख के करीब यहूदी बस रहे हैं। नाज़रीन, एक और अहम मामला फलस्तीनी तारिकीन वतन का भी है। इस वक्त दुनिया भर में 1 करोड़ से ज्यादा फलस्तीनी मौजूद हैं, जिनमें से निस्फ अक़वाम मुत्तहिदा के साथ रजिस्टर्ड हैं। फलस्तीनियों का कहना है कि इन अफराद को इसराइल वापस आने का हक हासिल है, जबकि इसराइल का मानना है कि ऐसा करने से उसकी यहूदी शनाख्त खतरे में पड़ सकती है। ऐसे में अमन कैसे कायम होगा? इसके लिए जज्बात के अलावा दोनों जानिब से चंद इक़दामात जरूरी हैं। इसराइल को फलस्तीनियों की आज़ाद रियासत का हक तस्लीम करना होगा, गजा की पट्टी का मुआसरा ख़त्म करना होगा और मशरकी यरूशलेम और गरब उर्दन में रुकावटें ख़त्म करनी होंगी। दूसरी जानिब फलस्तीनी गिरोहों को भी तशद्दुद तर्क करना होगा और इसराइल की रियासत को तस्लीम करना होगा। साथ ही सरहदों, यहूदी बस्तियों और तारिकीन वतन की वापसी के मामले पर भी समझौता ज़रूरी है।